फाइलर नॉन फाइलर टैक्स है क्या, किन लोगों पे लागू होगा, कौन ट्रैवल बाई एयर कर सकेंगे, कौन नहीं कर सकेंगे, मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 1 जुलाई है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया कानून पास कर दिया है जिसके ऊपर मुकम्मल ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। नॉन फाइलर और फाइलर और नॉन फाइलर दोनों को कैटेगराइज किया गया है। कुछ मुसाफिर ट्रैवल कर सकेंगे, कुछ मुसाफिर एयरपोर्ट पर रोक लिए जाएंगे। क्यों रोक लिए जाएंगे, उसकी वजह क्या होगी, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। इनको अंदर जाने से पहले किस किस्म के डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करने होंगे ताकि लोग अपनी टिकट ज़ाया करवाने से बच जाए। आइए सबसे हम पहले देखते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर होता क्या है। फाइलर वो अफराद होते हैं जो FBR में रजिस्टर्ड होते हैं, सालाना अपने गोशवारे जमा करवाते हैं, बताते हैं कि हमने साल में 1 लाख रुपया कमाया या 5 लाख रुपया कमाया। नॉन फाइलर वो हजरात है जो कुछ भी नहीं बताते, ना अपने गोशवारे जमा कराते हैं, ना अपनी इनकम बताते हैं। फाइलर नॉन फाइलर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी बंदा टैक्स पे करेगा। सिर्फ और सिर्फ अपने गोशवारे जमा करवाने कि आपने कितने पैसे कमाए कितने नहीं। आप विद इन द लिमिट अपने गोशवारे जमा करवाते हैं तो आपको किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली ये लागू किन के ऊपर होगा, वर्क वीजा सऊदी अरेबिया, वर्क वीजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, गल्फ वर्क वीजा या किसी भी किस्म के वर्क वीजा पर पाकिस्तान से बाहर जाने वाले अफराद पर ये लागू नहीं होगा। ये ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक जितने भी काम काज के लिए पाकिस्तान से बाहर अफराद जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाएगा, वो फाइलर हैं या नॉन फाइलर जो भी है। काम काज पर जाने वाले अफराद को बोर्डिंग पास मिल जाएगा, उनकी इमिग्रेशन मुकम्मल हो जाएगी बगैर किसी हिलो हुज्जत के। जो लोग विजिट वीज़ा पर सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, विजिट वीज़ा पर दुनिया के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, उन अफराद से पूछताछ की जाएगी कि आप लोग विजिट वीज़ा सैर के लिए जा रहे हैं, आपके पास सैर पर जाने के लिए पैसे किधर से आए। सिंपली अगर आपने अपने आप को फाइलर डिक्लेयर कर दिया है, फाइलर डिक्लेयर करने के बाद आपने ट्रेवल करना है विजिट वीज़ा पर, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पैसे किधर से लिए। सिंपल आपको अपने आप को एज ए फाइलर रजिस्टर्ड करना है और हर साल गोशवारे जमा करवाने हैं मरते दम तक। हर साल का मतलब हर साल टिल एंड ऑफ लाइफ आपको अपने गोशवारे जमा करवाने होंगे। कितनी आपके पास अमाउंट आई, कितनी आपने परचेजिंग की, किस आपके पास सॉलिड एसेट को आपने मूवमेंट किया, किसको नहीं किया, वो सारी डिटेल उसमें शेयर करनी होगी। लिहाजा ये जो सऊदी वर्क वीज़ा वाले, विजिट वीज़ा वाले जो 1 साल का विजिट वीज़े के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और अपने आप को उसमें शो करवा रहे हैं और वहाँ पे जाके काम काज करते हैं, ये उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। वो अपने वीज़े लगवाने से पहले किसी अच्छे ट्रैवल कंसल्टेंट से रब्ता करें, उनसे बातचीत करें, डिस्कस करें, फिर ये वीज़ा लगवाएं और जाएं। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उम्रा वीज़ा पर जाने वाले अफराद के ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं होगी, ना ही हज पर जाने वाले तमाम अफराद पर ये टर्म्स एंड कंडीशन लागू होंगी। मुकामात मुक़द्दसा पर जाने वाले ईरान, इराक, मशहद, शाम, इन ममालिक में जाने वाले अफराद के ऊपर भी ये टर्म्स एंड कंडीशन शामिल नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ खालिसतन सैर की नीयत से जाने वाले विजिट, प्रॉपर विजिट वीज़ा लेके जाने वाले अफराद के ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशन शामिल होगी। लिहाजा उम्रा वाले अफराद और ईरान, इराक, शाम उस पर ज़ियारत पर जाने वाले अफराद के ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं होगी। वो अफराद बेफिक्र रहें, वो किसी भी तरह से अपने आप को उलझनों में ना डालें। लेकिन रिमेनिंग जितने भी अफराद पाकिस्तान और काम काज के ऊपर जाने वालों के लिए भी नहीं होगी। विजिट वीज़ा पर जाके भागने वालों, विजिट वीज़ा पर जाके साइलम क्लेम करने वाले, इन सब अफराद को अपने आप को गोशवारों में रजिस्टर्ड करना होगा। ये अपने फाइलर बन के यहाँ से निकल सकते हैं कानूनी तरीके से, अदरवाइज ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, नेक्स्ट टाइम जब भी टिकट लें तो किसी मुस्तनद अदारे से लें, ना कि राह फिलते किसी एजेंट से लें। मुस्तनद अदारे में बैठे हुए अफराद आपको
مکمل معلومات اور آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ اس فیلڈ میں، ایجنٹی کی فیلڈ میں میکسیمم لوگ ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ راہ چلتے کسی کی بات کے اوپر اعتبار نہیں کرنا اور نہ ہی ان سے اپنے ٹکٹ خریدنی ہے۔ پہلے ادارے کے پاس جانا ہے، آفس جانا ہے، کسی مکمل رجسٹرڈ آفس جو گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہو، اس کے پاس جا کے آپ نے اپنی ٹکٹ پرچیز کرنی ہے اور مکمل معلومات لینی ہے کہ میری اس ٹکٹ کے اوپر میرے ساتھ یہ ویزا لگ رہا ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے۔ جاہلوں کے ہتھے چڑھ کے پولیو کارڈ کی وجہ سے بڑے لوگ ڈیپورٹ ہوئے تھے، کرونا ویکسین کی وجہ سے بڑے لوگ ڈیپورٹ ہوئے تھے جاہل ایجنٹوں کے ہاتھ لگ کے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اپنے آپ کو سیکیور کریں، اپنی منی سیکیور کریں۔ مفید انفارمیشن اور معلوماتی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مفید معلومات تمام لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔